जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान से 30 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। संविधान के अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मौलिक कानून जो सीधे तौर पर बच्चों के शोषण से संबंधित है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो 3 प्रकार के। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार। भारतीय संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है प्रादेशिक आपातकाल और तीसरा वित्तीय आपातकाल। अगला सवाल है, विधानसभा द्वारा बनाए गए विधेयक को क्या कहा जाता है? तो वैधानिक कानून। विधानसभा द्वारा बनाए गए विधेयक को वैधानिक कानून कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैधानिक कानून। अगला सवाल है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 238 राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, समाज सेवा में कार्य करने वाले लोग मनोनीत किए जाते हैं। अगला सवाल है, भारत में कृषि राजस्व पर कर कौन लगा सकता है? तो राज्य सरकार। भारत में कृषि राजस्व पर कर राज्य सरकार लगा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। केंद्र सरकार कृषि राजस्व पर कर नहीं लगा सकती है। यह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के M1 में वर्णित है। राज्य सरकारें कृषि आय पर कर लगा सकती है। अगला सवाल है, मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो 1989 में। मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष 1989 में की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1989 में। 61वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1955 ईस्वी में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी में पारित हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1955 ईस्वी में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुआ। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहां से चुने गए थे? तो वेस्ट बंगाल। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में वेस्ट बंगाल से चुने गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल है, कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर। कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा स्पीकर करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा स्पीकर। संविधान के अनुच्छेद 101 में धन विधेयक की व्याख्या की गई है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल लोकसभा में। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।
अगला सवाल है, अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने बार बदली गई? तो एक बार। अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना एक बार बदली गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना अब तक एक बार बदली गई। अगला सवाल है, भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूनाइटेड किंगडम। भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। अगला सवाल है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 552। लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 552। अगला सवाल है, भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में। भारत में लोकसभा का पहला सत्र 1952 ईस्वी में हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1952। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसे हटाया जा सकता है? तो संसद में प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संसद में प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद में प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को उसके दुर्व्यवहार एवं अक्षमता के आधार पर संसद में प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च निकाय जिला परिषद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिला परिषद। अगला सवाल है, वन्य जीव संरक्षण भारत में किसे के अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। वन्य जीव संरक्षण भारत में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2, यानी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चीन से। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन से। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन की संसद का नाम है। अगला सवाल है, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पास। लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अगला सवाल है, पारिवारिक न्यायालय को कौन तैयार करता है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार। पारिवारिक न्यायालय को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें तैयार करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें। पारिवारिक न्यायालय को राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें तैयार करती है। अगला सवाल है, संविधान सभा ने संविधान तैयार करने में कितना समय लिया? तो लगभग 3 वर्ष। संविधान सभा ने संविधान तैयार करने में लगभग 3 वर्ष का समय लिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लगभग 3 वर्ष। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अगला सवाल है, देवेंद्र पांडे समिति किससे संबंधित है? तो वन अधिकार अधिनियम से। देवेंद्र पांडे समिति वन अधिकार अधिनियम से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन अधिकार अधिनियम से। अगला सवाल है, कौन से प्रधानमंत्री लौह पर्दा भाषण के लिए जाने जाते हैं? तो विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री लौह पर्दा भाषण के लिए जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा, यह भारत के संविधान में निम्नलिखित में कहाँ उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 1 में। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा, यह भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में
उल्लेखित हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 1। अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल। भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक कौन है? तो उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय। अगला सवाल है, पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर। पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बीजी खेर। पहला भाषा आयोग 1955 में बनाया गया और इसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। अगला और लास्ट सवाल है, सिक्किम को उत्तर पूर्व परिषद में कब शामिल किया गया? तो 2002 में। सिक्किम को उत्तर पूर्व परिषद में 2002 में शामिल किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2002 में। सिक्किम को 2002 में उत्तर पूर्व परिषद में शामिल किया गया।